तो हमने वेरिएबल खत्म किया था, कहाँ तक खत्म किया था? बट ठीक है। कहाँ तक? हम्म। हाँ, बोलो। क्या? कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग प्रिंट कर रहे थे। नहीं नहीं, वेरिएबल भी पढ़ लिए थे, वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। तुम वीडियो नहीं देखी ना, नहीं। इसीलिए ध्यान नहीं है। तुम नोट्स अच्छे से बनाई हो? हाँ, 2 ही पेज का तो नोट्स है। तो वेरिएबल कैसे डिफाइन करते नहीं आते हैं, मैं बताया था। हम्म। चलो, चल ध्यान से सुनो। हम क्या करते थे, नंबर को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या लिखते थे? A = 5, है ना? चलो, हम्म। सेमी कॉलम नहीं देना है, A = 5। और फिर क्या करेंगे, अगर प्रिंट कर देंगे ये तो क्या आ जाएगा? वैल्यू क्या आएगा ए की जगह पे? 5 आएगा, 5। क्योंकि ए में 5 स्टोर है ना? हम्म। इसी को तो हम लोग हाँ। वेरिएबल बोलते थे ना, यही वेरिएबल है ना। हम्म। और भी चीज देखे थे, जैसे ए है और उसमें मैं अपना नाम लिख दूं ऐसे करके, है ना? और फिर मैं बोलूँ प्रिंट कर दो ये अब, फिर मैं बोलूँ प्रिंट कर दो ये अब, तो क्या होगा? तो नील प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ए में अभी मेरा नाम पड़ा हुआ है ना? हम्म। समझ पा रही हो क्या हो रहा है? हाँ। चल ठीक है। तो हम लोग उसी को सीखने वाले हैं कि वेरिएबल कैसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है। कैसे भी डिफाइन कर सकती हो, ऐसे भी लिख सकती हो, माई नेम, बीच में एक जो सिंबल है ना, कोई सा भी यूज कर हम्म। सकते। ठीक है, जैसे ये लिख दी, हम्म। तो ये वैलिड है। जब कभी भी प्रिंट करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ। तो ये वैलिड है, ये है वैलिड। ठीक है, देखो मैं, है ये किसका सिंबल है, हैशटैग? क्या? ये हैशटैग तो दिया है यहाँ पे, वो किसका सिंबल है? वो कमेंट लिखने का। वैलिड है। ठीक है, इज हम्म। वैलिड है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं, माई और बीच में एक @ डाल के नेम लिख दूं, और फिर नील लिखूं उसमें, है ना? तो क्या ये वैलिड है? देखें, देखो नहीं है। क्या लिखा है? सिंटेक्स एरर। ठीक है, क्लियर हम्म। है? हाँ। द रेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा ठीक है, कोई गैप ना दे के लिखो कोई गैप ना दे के लिखो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा पहला वाला बड़ा छोटा लिखो तो भी ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा शुरू में सिंबल दे दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बाद में नंबर डाल दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा शुरू में नंबर डाल दूँ तब एरर आया, देख रही हो? एरर आया ना? हाँ। अच्छा,
बीच में हाँ। नंबर डाल दूँ तो तब भी एरर आ रहा है। वो सॉरी एक्सप्लेनेशन है। नंबर डालते नंबर। कोई एरर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस जिस में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, जिस जिस में मैं कोई चीज, जो जो वेरिएबल के नेम हो सकता है, वेरिएबल क्या था, जहाँ पे कुछ हम स्टोर कर सके, कोई भी डेटा स्टोर कर सके, तो जहां जहां पे हम कोई भी डेटा स्टोर कर पा रहे हैं, ठीक है, और कोई एरर नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं वैलिड आइडेंटिफायर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 25। आइडेंटिफायर क्या बोलते हैं? वैलिड वैलिड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, समझ पा मतलब रही जो हो? ऊपर हम, हाँ क्या हुआ? मतलब ऊपर जो हम लोग 5 में ए एक स्टोर मिनट किए एक मिनट हैं एक तो मिनट, ए रुको को रुको रुको रुको, थोड़ा। हाँ, बोलो। रुको। हेलो। हाँ बोलो। मतलब एरर नहीं बताएगा तब होगा ना वैलिड। हेलो। हाँ बोलो बोलो। एरर नहीं बताएगा तब होगा ना वैलिड। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। एरर आ गया तो वैलिड नहीं है, एरर नहीं आया तभी वैलिड है, ठीक बात? समझी? हाँ। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो जहां जहां एरर आ रहा है वो वैलिड नहीं है, जो जो नहीं आ रहा है वो वैलिड आइडेंटिफायर है। आप नोट में लिख लो, बना लो, जो करना है कर लो, देख लो क्या करना है ना। ठीक है। हेलो। हाँ हो गया। हाँ। अच्छा, एक केस मैं भूल गया था। एक केस क्या था कि अगर ऐसा हो, मैं ऐसे गैप देके लिख दूँ, माई नेम इज इक्वल्स टू, ठीक है, तब क्या होगा? ये भी एरर है, बीच में गैप भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया? ये सारे केसेस को लिख लेना, जिस जिसमें एरर आ गया ना वो सब इनवैलिड है, वो सब इनवैलिड है, ठीक है। ठीक है ना? सब इनवैलिड है, क्लियर है? हाँ। ये तो कमेंट मैंने खुद से डाला है तो इसको थोड़े नहीं लिखना है। बाकी ये लाल लाल लिखा है ना, इसके ऊपर वाले को लिखना है, सिंटेक्स एरर जहाँ लाल लिखा है। क्लियर है? ये इनवैलिड है, बाकी सब वैलिड है, समझी? हाँ। ठीक बता। आगे बढ़े। हाँ। तुम माइक बंद मत किया करो प्लीज, प्रॉब्लम होता है मेरे को।
ठीक है। मेरा भाई यहाँ जोर जोर से पढ़ रहा है बुक। ऐसा है क्या? चलो ठीक है। सब चुप रहो, बस बात खत्म। अरे मैं आपको तुम ना बोला, लेकिन मेरे से बात मत करना। चलो ठीक है, सुनो। ये तो हो गया। लेकिन देखो, एक नॉर्मल वे होता है। मान लो मैं कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ और बहुत बड़ा नाम है, जैसे मेरे को लिखना है कि मान लो मेरे को लिखना है डीएवी पब्लिक स्कूल नाम का वेरिएबल। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, डीएवी पब्लिक स्कूल लिख के मैं क्या करूंगा, कितना स्कूल का नंबर होता है ना, इतना नंबर स्कूल है, तो मैं ये लिख दिया कि इतना नंबर स्कूल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, है नहीं। ना? नहीं होगा। हम्म। लेकिन नेक्स्ट बार कोई आदमी आएगा जिसको नहीं पता होगा कि स्कूल के बारे में है, तो कुछ डा पुलिस करके कुछ पढ़ने लगेगा क्या, तो पढ़ने में प्रॉब्लम आएगा क्या? हम्म। तो ये ऐसे वाले जितने भी वेरिएबल होते हैं वो रीडेबिलिटी प्रॉब्लम लाते हैं। रीडेबल नहीं होते हैं, क्योंकि देखो एक कोड पे बहुत लोग काम करते हैं। जैसे मैं कुछ काम करके गया, उसके बाद कोई और इंजीनियर आ जाएगा कंपनी में, उसको भी काम करना होगा उसमें। तो रीडेबल नहीं होते हैं ऐसे वाले वेरिएबल। और थोड़ा सेंस नहीं बनाते हैं, आसानी से समझ नहीं आते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कोशिश करते हैं रीडेबल चीजें लिखा जाए। कैसे लिखा जाए? ताकि आसानी से रीड किया जा सके। ठीक है, ये करने के तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं? तीन तरीके। कभी भी वेरिएबल डिफाइन करते समय रीडेबिलिटी लाने के कितने तरीके हैं? तीन तरीके, टोटल तीन तरीके, एक एक करके हम सीखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले वाले पे चले। पहले वाले का नाम है हाँ। कैमल केस। क्या नाम है? कैमल के। कैमल केसिंग। ठीक है। अब ये भी वैसे ही, मैं वेरिएबल तो वैसे ही लिखूंगा, बट एक स्टाइल डिफरेंट कर दूंगा ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। क्या किया जा सके? आसानी से। पढ़ा जा सके। तो देखो क्या करने वाला हूं मैं। देखो ध्यान से। मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा, लिखूंगा DAV, और नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर बड़ा कर दूंगा, पब्लिक, और फिर स्कूल इज इक्वल टू 1 2 3 4। क्या भैया हम लोग अलग अलग नहीं लिख सकते? नॉर्मली इंग्लिश में तो हम लोग अलग लिखते हैं, DAV फिर पब्लिक फिर स्कूल और फिर लिख देते। क्या कोई प्रॉब्लम होता क्या उसमें? हाँ, अगर अलग अलग लिख देते हाँ। अगर ऐसे करके लिख देते DAV पब्लिक स्कूल इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो इसमें क्या कोई प्रॉब्लम होता क्या सब में? नहीं, होता। मेरे देखो को यहाँ पे नहीं माई लगता। नेम अलग अलग लिखा हुआ है तो एरर दे दिया है ना। अच्छा, हाँ। तो हम ऐसे लिख नहीं सकते, इसलिए हमने चिपका के लिखा है यहाँ पे कि भाई अलग अलग तो नहीं लिख सकते, तो चिपका के लिखना पड़ेगा। तो इसमें भी प्रॉब्लम है कि रीड नहीं कर पाएंगे। तो एक कैमल केस करके एक चीज आया, जिसमें हमने क्या किया, DAV छोटा रखा, फिर अगला लेटर का पहला वर्ड बड़ा कर दिया, पब्लिक, तो आदमी समझ जाएगा कि नेक्स्ट है। और फिर नेक्स्ट का बड़ा, ये हम्म। पहला वाला बड़ा कर दिया तो स्कूल, तो इससे आदमी को समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट जो भी लिखा हुआ है वो बड़ा है। समझ आ रहा है? हम्म। तो ऐसे भी स्टोर किया जाता है, इसको कैमल केस बोलते हैं। ये ऐसे गैप वाला पॉसिबल नहीं है। नहीं है। नहीं है, ठीक है। क्लियर है? अभी मैं प्रिंट करके हम्म। देखूं क्या मैं सही किया हूँ। देखते प्रिंट हम्म। कर। मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इतना बड़ा लिखने का मन नहीं है। मैं से लेके कॉपी पेस्ट कर दूंगा। देखो आया 1 2 3 4, दिख रहा है? हाँ। समझ आ रहा है? हम्म। ठीक। ठीक बात है, क्लियर है? और भी तरीका था भैया, मेरे आप को बोले थे। कॉपी में पूरा लिखना पड़ रहा है। क्या? हाँ, कॉपी में पूरा लिखना पड़ रहा है मेरे को। तुमको लिखना पड़ रहा है, मैं तो कॉपी पेस्ट कर दिया। चलो ठीक है। तो भैया आप बोले कि तीन तरीका है, और दो तरीका क्या है? दूसरा का नाम है पास्कल केसिंग। क्या नाम है? पास्कल पास्कल। केस। क्या नाम है? पास्कल केस। हम्म। ठीक है। हाँ।
वो क्या होता है भैया, ऐसा ही कुछ होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है ना। बताता हूँ। तो पास्कल केस में क्या डिफरेंस है, देखो ध्यान से। पास्कल केस में क्या होगा, पहला वाला जो वर्ड है ना, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, डीएवी, हाँ। पब्लिक, सॉरी पब्लिक स्कूल, ठीक है ना, 1 2 3 4। मैं पहला लेटर को भी कैपिटल कर दिया, ठीक है। हम्म। तो इसको बोलते हैं पास्कल केस, इसमें भी समझ में आ जाएगा फर्स्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक है। समझ आया, इसमें भी अगर मैं प्रिंट करने जाऊं तो क्या प्रिंट आएगा, 1 2 3 4। आ जाएगा हमारा 1। ठीक बात है, अच्छी बात है। तो ऊपर वाले में कैपिटल करते तो नहीं आता क्या? नहीं, यहाँ पे क्या जो वेरिएबल डिफाइन हुआ है वही नाम लिखेंगे ना इसमें भी, समझ रही हो। हम्म। मतलब मैं डिफाइन ही, हम्म। मतलब वेरिएबल का नाम ही ऐसे लिख रहा हूँ, इसमें ऐसे लिख रहा हूँ, ये दो अलग तरीके से लिखने का तरीका है। अब जैसे मैं बड़ा डी लिख दूंगा तो इसको तो पता ही नहीं है बड़ा डी क्या है, उसको तो पता है इसके बारे में बस। समझ पा रही हो। हाँ, तो प्रिंट में भी अगर बड़ा डी लिखेंगे तो 1 2 3 4 ही तो दिखाएगा। इसमें यहाँ पे बोल रही हो, हाँ। यहाँ हम्म। पे यहाँ पे बड़ा डी थोड़े उसको पता चलेगा, तुम तो नाम ये जो दी हो ना ये ऊपर में, वो इसके बारे में जानता है, पर बड़े डी के वाले के बारे में अभी तक नहीं हाँ। जानता। मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूँ बड़ा डी, तो अब उसको पता चलेगा बड़ा डी भी करके कुछ है। समझ पा रही हो। हाँ। तो उसको पता ही नहीं है, बड़ा डी करके देखोगी ना यहाँ पे एरर दिखाएगा, क्या दिखाएगा। एरर। ठीक है, क्लियर है। हाँ। चलो नेक्स्ट चले। हम्म। एक और तरीका है लिखने का, स्नेक केस। ये क्या होता है भैया, तो देखो, तुमको दिखता है ना नीचे वाला सब, हाँ, लिख रहा हूँ तो दिख रहा है ना नीचे में जो लिख रहा हूँ। अभी लिखे कहाँ, खाली स्नेक केस लिखे हैं। हाँ चलो, DAV/public/स्कूल ऐसे भी लिख सकती हो, ये भी वैलिड है। अब इसमें अगर प्रिंट करें, ये भी तरीका यूज किया जाता है। देखो वैलिड तो बहुत सारा चीज है, जो पहला वाला लिखे थे ना ये वाला, ये भी वैलिड था, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़े था, बट रीडेबिलिटी नहीं था। पर ये तीनों में पढ़ने वाला समझ पाएगा कि क्या लिखी हो, समझ में आ रहा है, क्लियर हम्म। है। तो हम्म। इससे ये तीनों को ही इस्तेमाल किया जाता है, और तुमको भी इसमें से जो अच्छा लगे वो वाला चुन लो, वो यूज कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो कुछ बड़ा चीज का नाम लिखना है, बड़ा वेरिएबल बनाना है, तो इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करोगी तो बेटर होगा, लेकिन कंसिस्टेंट यूज करो, या तो कैमल यूज करो तो हमेशा कैमल यूज करो, पास्कल यूज करो तो हमेशा पास्कल, स्नेक यूज करो तो हमेशा स्नेक, ठीक है। ये ही तीन तरीके हम्म। हैं जिस तरीके से वेरिएबल अगर लिखोगी तो आसानी से रीड कर पाएगा सामने वाला आदमी, नहीं तो रीड करने में मुश्किल हो सकता है। समझ आ रहा है, हाँ। क्लियर है। हम्म। तो ये हो गया हमारा रीडिबिलिटी का बात, किसका बात, रीडेबिलिटी। रीड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सारे बारे में चर्चा की हमने अभी भी। इसको कहते हैं रीडिबिलिटी का बात, ठीक है ना, क्लियर है। हम्म। चलें अब टाइप्स ऑफ डेटा टाइप में। हम्म। तो अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है असाइनिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, अलग अलग चीज, मतलब एक ही लाइन में बहुत सारे वेरिएबल को भी असाइन किया जा सकता है। जैसे मान लो
मैं लिखूं कि नेम 1, ठीक है, नेम 1 कॉमा नेम 2 कॉमा नेम 3, 3 लोगों का नाम मैं लिखना चाहता हूँ। कितने लोगों का नाम लिखना चाहता हूँ? 3 लोगों का। पहला मेरा नाम नील, ठीक है ना, दूसरा तुम्हारा नाम सौम्या, और तीसरा किसी और का नाम, ठीक है। तो 3 नेम लिखा हुआ है मैंने। कितने नेम लिखे हैं? 3 नेम। एंटर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। प्रिंट करके देखें, क्या तीनों में डिफरेंट डिफरेंट नेम लिख लिया हुआ है? नेम 1 में किसका नाम आना चाहिए सौम्या, बताओ। बोलो। हेलो। छोड़ दी क्या ये? तो देखो, मैं बोल रहा था कि अगर मैं 3 नाम एक ही लाइन में डिफाइन करना चाहूँ, ऐसे तो देखो मैं बार बार अलग अलग लाइन में डिफाइन करना पड़ेगा। क्या एक लाइन में 3 नाम डिफाइन कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। जैसे देखो, नेम 1, नेम 2 और नेम 3, 3 नेम है। तीनों में मैं क्या रखा? नील, सौम्या और श्वेता रखा, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर नेम 1 प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? नील। नील प्रिंट होना चाहिए। अच्छा, नेम 2 प्रिंट करूंगा तो? सौम्या। और नेम 3 प्रिंट करूंगा तो? श्वेता। हम्म। अगर मैं दो तीनों नेम को एक साथ प्रिंट करने का कोशिश करूं तो क्या होगा, देखते हैं। देखो, ओ माय गॉड, ऐसे प्रिंट भी हो सकता है। तीनों नाम देख रही हो? जैसे तीनों नाम एक साथ लिख सकते हैं, वैसे ही प्रिंट भी हो सकता है। इसको बोलते हैं डिफाइनिंग मल्टी वेरिएबल इन अ लाइन। मल्टी वेरिएबल, कितना मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं ना, ठीक है। हम्म। तो ये मल्टीपल वेरिएबल का डेफिनेशन है कि एक ही लाइन में 2-3 वेरिएबल का डिफाइन कर दिया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ। समझी तो? हम्म। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हुआ सब में यहाँ तक? एक सेकंड। समझो, लिखो अच्छे से।
हुआ सौम्या? अरे कहाँ गई, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हो गया हो गया। तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, नेम वन इज इक्वल्स टू नेम टू इज इक्वल्स टू नेम थ्री इज इक्वल्स टू नील। ठीक है, तो कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या? बोलो। क्या पता। गलत नहीं है, सही है। कोई एरर नहीं आया, जब भी गलत होता है एरर आता है, ठीक है, सही है। तो अगर मैं प्रिंट करूँ नेम वन। पर आप उस टाइम प्रिंट कहाँ किए थे, मतलब एंटर कहाँ दबाए थे? एंटर दबाया ना, तब तो नीचे आया, नहीं तो नीचे थोड़े आ पाता। आप एंटर दबाने से पहले पूछे सही है कि गलत। हाँ सही है कि गलत, फिर एंटर दबा के दिखाया कि सही है। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट करूँ नेम वन नेम टू नेम थ्री, तो क्या आएगा तीनों में? क्या आएगा? नहीं। नील आएगा, तीन नील आएगा। इसका मतलब क्या है, नील पहले नेम थ्री में सेव हुआ है, फिर नेम टू बोला है कि जो नेम थ्री में वो मेरे में डाल दो, तो नील नेम टू में भी सेव हो हाँ। गया है। फिर नेम वन बोला है कि जो नील नेम टू में वो मेरे में डाल दो, तो नेम वन में भी नील ही सेव हुआ है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो ये हाँ। कुछ इस तरीके से काम करता है। ये भी एक चीज है। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा यहाँ पे तुमको एक बहुत बढ़िया चीज इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जो तुम्हारे स्कूल में शायद कराए भी होंगे। 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद। ठीक है, तब तक तुम लिखो इसको, है ना? अब देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। लिख लिए हो क्या? नहीं। फिर भी देखो। देखो, अरे, होता है एक लिस्ट। क्या होता है? लिस्ट। लिस्ट होता है। लिस्ट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल अगर भाषा में जाएंगे तो लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट होता है, लिस्ट। हम्म ऐसे ही पाइथन में भी जैसे तुम घर का सामान के लिए लिस्ट बनाती हो, पाइथन में भी लिस्ट बना सकती हो। तो मान लो मैं अभी फ्रूट्स का लिस्ट बना रहा हूँ। किसका लिस्ट बना रहा हूँ? फ्रूट्स का। क्या कर रहा हूँ? फ्रूट्स का। तो इसमें क्या फ्रूट का क्या फ्रूट लिस्ट रख बना सकते हैं रहे। हम लोग? हम लोग रखेंगे बनाना। फिर क्या रख सकते हैं? एप्पल। एप्पल। फिर क्या रख सकते हैं? ऑरेंज। तो ये एक लिस्ट है। ये क्या है? ये क्या है? लिस्ट। लिस्ट है। लिस्ट में कितने चीज है? तीन चीजें हैं। कितने चीज हैं? तीन चीज। तो तीन लिस्ट को चीज। कैसे लिखा जाता है? दो ठो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में जो भी लिखोगी, कॉमा से सेपरेट करके, वो लिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? लिस्ट। और तुमको लिस्ट। पता है स्ट्रिंग के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करना पड़ता है, और नॉर्मल नंबर के लिए कुछ सिंबल इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मली लिखा जा सकता है। तो पूरा कहानी लिस्ट का यही है। तो इसी को लिस्ट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लिस्ट। लिस्ट बोलते हैं। बट मैं तुमको लिस्ट नहीं पढ़ाना चाह रहा था। अभी अभी हम लोग लिस्ट इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं पढ़ाना चाहता हूँ अनपैकिंग ऑफ लिस्ट। क्या पढ़ाना चाहता हूँ? अनपैकिंग अनपैकिंग ऑफ लिस्ट। लिस्ट। ये क्या होता है, आप सुनो। मान लो मैं एक्स लिखूं, एक्स इक्वल्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये तीन वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि कॉमा लिखा हम्म। हुआ है। अगर कॉमा नहीं होता तो एरर दिखाता। मैंने यहाँ पे लिखा था ना, हाँ। बिना कॉमा का डीएवी माई नेम में कुछ बीच में गैप था, तो एरर बता रहा था ना। हम्म। लेकिन कॉमा है तो तीन हाँ। वेरिएबल के तौर पे ट्रीट करेगा, है ना? तो तीन वेरिएबल है हाँ। डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे देखो, हम लोग नेम वन नेम टू नेम थ्री कॉमा देके लिखे, तो तीन वेरिएबल बनाया है। वो अलग कुछ नहीं बनाया है। ठीक है, अगर मैं यही कॉमा देके हम्म। एक नाम लिखता तो भी एरर दे देता। ठीक है, हम्म। नहीं शायद नहीं भी देता एरर। देखेंगे एरर देता है कि नहीं, देख लेंगे। अगर मैं उसको फ्रूट्स के बराबर लिख दूं,
तो जानती हो क्या होगा? जानती हो क्या होगा? देखो प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट एक्स वाई जेड, प्रिंट एक्स कॉमा वाई कॉमा फ्रूट जेड। ही आएगा ना। देखो तीनों का नाम आ गया, बनाना एप्पल ऑरेंज। देखो ये जो फ्रूट था उसमें तीन चीजें थी, ठीक है? बनाना एप्पल ऑरेंज, कितनी चीजें थी? तीन चीजें। क्लियर है? लेकिन हम्म। अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बनाया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और इसमें फ्रूट्स रखने का कोशिश किया। क्या किया? फ्रूट्स रखने का कोशिश। कोशिश। अब क्या है ना, पहला वाला फ्रूट खुद ब खुद एक्स में आ गया, दूसरा वाला फ्रूट जो था ना वाई में आ गया, और तीसरा वाला फ्रूट जेड में आ गया। इसको बोलते हैं अनपैकिंग ऑफ लिस्ट। क्या क्या बोलते हैं? अनपैकिंग ऑफ ये लिस्ट। एक वेरिएबल है फ्रूट, जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं। अब क्या हो रहा है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं जिसमें फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट स्टोर है, तो इसको अनपैकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनपैकिंग। क्या कहा अनपैकिंग। जाता है? अनपैकिंग। ठीक बात है, कोई गड़बड़ बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है हम्म। तो अच्छा, अभी एक और चीज करके देखते हैं। अगर मैं ए कॉमा बी बनाऊं सिर्फ, ठीक है? या ऐसे कर लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, चार बना लेते हैं। फ्रूट्स में तो सिर्फ तीन ही तो है, और हमने क्या किया, कितना बना दिया? चार बना दिया। ओ एरर दे रहा है, वो तो बोल रहा है भाई फ्रूट्स में कुछ प्रॉब्लम है। देखो लिखा है अनपैक, चार आपको चाहिए पर तीन ही मिला है। समझ आ रहा है? अच्छा अगर हम्म। ए कॉमा बी बना के देखे तो, ओहो इसमें भी बता दिया है कि भाई प्रॉब्लम है, इसमें भी दो तो नहीं है, दो से अधिक है इसमें। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ। ए कॉमा बी कॉमा सी करे तो क्या काम बन जाएगा? बन गया। समझ पा रही हो? हम्म। तीन है तो तीन वेरिएबल चाहिए, तभी अनपैक होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है अनपैकिंग क्या होता है? हाँ। इसको हम लोग लिस्ट बोलते हैं। इस लिस्ट से हम लोग अनपैकिंग किए हैं, है ना? अनपैकिंग करने के हम्म। कुछ सही तरीके हैं, कुछ गलत तरीके हैं। सही तरीके भी डिस्कस किए हमने, गलत तरीके भी डिस्कस किया, दोनों डिस्कस किया। ठीक है? हम्म। समझ आ रहा है? हाँ। क्लियर है? हम्म। चलो फटाफट इसको समझो, लिखो। क्लास एंड कर दे क्या? क्यों? क्योंकि टाइम यहाँ पे हो गया 40 मिनट। इतना जल्दी?